जय भीम साथियों। ये जो पूरा मामला है वो एक जो साहित्यिक ग्रंथ है ना, महाभारत मिथकीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसमें एक मोमेंट आता है जब दुर्योधन कहता है पांडवों को कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही वाला मामला है। ओबीसी को बस ओबीसी का इंक्लूजन है इस रेगुलेशन में, और उसका विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि एससी एसटी को हम लंबे समय तक बिना मजदूरी दिए भी दबा सकते हैं। ओबीसी अगर इनके साथ क्लब हो गया तो समाज बदल जाएगा, हमारा प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ये जो विशेषाधिकार है ये उसका संघर्ष है। अब मैं आंकड़ों के साथ और व्यवहारिक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अभी 10 दिन पहले मुझे एक लड़के ने फोन किया जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा था, और वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता है, ओबीसी है, और उसने एक विश्वविद्यालय का पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और वो पूछ रहा था कि सर मेरी मदद करिए, मुझे सुपरवाइजर ढूंढना है, क्योंकि वहां से मेल आया कि डिसेबिलिटीज स्टडीज में आप अपना सुपरवाइजर खोज लीजिए। अब दिक्कत यह है कि वो सबको मेल कर रहा था, सब उसको मना कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि डिसेबिलिटी स्टडीज में हमारा कोई काम नहीं है। अब वो लड़का, स्वाभाविक है क्योंकि डिसेबिलिटी स्टडीज एक नई स्टडी की एरिया है। अच्छा, विश्वविद्यालयों में आप कहोगे कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर हम रिसर्च स्कॉलर अपॉइंट करेंगे, हम लेंगे, हार्वर्ड और मानक रखोगे आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का, और काम करोगे दूसरी तरह से, अब उसको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, उसकी पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरा खुद का रिसर्च स्कॉलर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर से लियन पे था और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में पढ़ा रहा था। मेरा जो पहला रिसर्च स्कॉलर था उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, और उसको वो पीएचडी जमा करनी थी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा नहीं था। 15 जुलाई 2015 को मैंने उस विश्वविद्यालय से को छोड़ा और फिर वापस अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग वीसी, मेरे पिछले वीसी का कार्यकाल खत्म हो चुका था और वहां एक्टिंग वीसी थे, और उनको मैंने लिखा, लेटर लिखा, लड़के ने भी लिखा कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, मैं इसे सबमिट करना चाहता हूं। वहां की उस समय की हेड और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने, वाइस चांसलर ने भी उसकी पीएचडी पे कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं दिया, हेड ने जमा नहीं होने दिया। हेड आप जानते हो उसी वर्चस्ववादी जाति से आती थी, उसका पीएचडी नहीं जमा हुआ, शेड्यूल कास्ट जाति का लड़का था। बाद में उसको कोर्ट जाना पड़ा, वो आया मेरे पास, मैं यहाँ था, कोर्ट गया। कोर्ट जाने के बाद 2 साल तक मामला चलता रहा। सुपरवाइजर मैं ओबीसी था, उसका जो वकील था वहां से एक लोकल कोर्ट का जज था, और बाद में प्रैक्टिस करता था सोरेन, और तीनों आदमी हम मिलकर, दिल्ली से हमारे एक और साथी थे तमिलनाडु के जो ओबीसी हैं, वो उन्होंने भी मदद की। इन सभी ने फी नहीं ली उसकी। तब वो कोर्ट गया, लड़ता रहा। अंत में जब मामला ये आया कि वो जीत जाएगा, तो विश्वविद्यालय उससे 2-3 दिन पहले उसने समझौता कर लिया, विश्वविद्यालय ने उसकी पीएचडी जमा की होने दी। और क्योंकि जो बाद में वीसी आए वो थोड़े बेहतर आदमी थे और वो सिंपैथेटिक थे इस मामले पे, उन्होंने समझौता कर लिया, पीएचडी जमा हुई, अवार्ड हुई। लड़का आज उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में परमानेंट नौकरी कर रहा है, प्रमोट भी हो गया, आगे भी जा रहा है। जाति का चमार था, सुपरवाइजर अहिर, और वकील जो था वो सोरेन, आदिवासी। ये स्थिति थी कि आपको पीएचडी अगर बिना कोर्ट जाए आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? कैसे कितने बच्चे माने कोर्ट जा पाते हैं, फीस दे पाते हैं, कितना लड़ पाते हैं? आप नहीं समझते हो, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें जो ज्यादातर कब्जा है इन्हीं लोगों का है। तो दिक्कत ये होती है कि उस स्पेस में उसकी आवाज उठाना, वो बहुत उनके, एक तो वो झूठ मूठ की अपनी एकेडमिक नॉलेज से उनको आतंकित करके रखते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि बच्चा आपके सामने आ ही नहीं पाता है। झूठ मूठ का, जो भी नॉलेजेबल आदमी नहीं है वो झूठ मूठ का माहौल बनाता है। जो नॉलेज रखेगा वो डेमोक्रेटिक होगा। आप वेस्ट की यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, इतना उत्पीड़न है कि ओबीसी तो ऐसा समाज है जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ओबीसी लड़कियों का पीएचडी, साइंस में जाइए आप, किस तरह की साजिशें होती हैं, कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं आपको मालूम है? पूरे भारत में 1178 इसी के आसपास विश्वविद्यालय, जिसमें 700 से कुछ कम केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उसमें कितने वाइस चांसलर हुए हैं? आप 10 साल में तो थोड़े मोड़े हुए भी हैं, उससे पीछे चले जाइए, किसकी सरकार थी किसकी नहीं सरकार थी, आप देखिए कितने वाइस चांसलर हुए हैं। क्या ये लोग, अगर ये लोग वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, तो सीरियसली कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या बीमार नहीं है देश? 78 साल की आबादी के बाद, जापान का छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, 12 करोड़ की आबादी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आप 150 करोड़ की आबादी है,